अस्सलाम वालेकुम तज़ीम। Walaikum assalam, and thank you for that varied and elaborate introduction. मुझे ना समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊँ। आई मेड दिस मिस्टेक शुरू के कुछ इंटरव्यूज़ में, जहाँ पे जब कोई एक्टर आए, जब उनकी सराउंडिंग या उनकी फैमिली में या कहीं कोई और एक्टर भी हो, तो अक्सर ये टेम्पटेशन होती है या एक टेंडेंसी होती है या आपसे हो जाता है कि आप उनका रेफरेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं ओवर द टाइम। आई थिंक हर किसी का जर्नी होता है, मेरा भी जर्नी। आई हैव लर्नड कि नहीं, मुझे जो मेरे गेस्ट हैं उनको उनकी इंडिविजुअलिटी में रख के बात करनी है। तो चैलेंज यही हो रहा था कि मैं कैसे, आई डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फादर, बट आई ऑल्सो वांट टू मेक श्योर दैट आई एम रिस्पेक्टिंग यू एंड ट्रीटिंग यू इन योर ओन स्पेस, यू नो। तो इसलिए मुझे हो रहा था, फिर मैंने बिस्मिल्लाह की एंड मैंने दिल से जो निकला वो मैंने बोल दिया। तो आई थिंक मैं कामयाब हो ही गई थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा बोला चलिए, शुक्रिया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो दो चीज़ें अलग तो हो नहीं हो सकती। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ what he has been in my life, right? Yeah, bilkul. So and my mother, I mean the family, of course, right? Of course. So proud of that. Yes, but वो तो एक फैमिली की बात है ना। वो हमारे एक आइकॉनिक एक्टर हैं, उनके माशाल्लाह से उनका टैलेंट, उनके जो ड्रामे हैं, उनको तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री को, वो तो कहीं से भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उनसे हम आपको अलहदा भी क्यों करें, राइट? लेकिन आपसे आपके ओन पे भी बात करना ज़रूरी है। बट कभी कभी जब आप अपनी परफॉर्मेंस देखती हैं, अपने आप को देखती हैं, तो आपको लगता है कोई चीज़ आपने उनसे पिक की है? नहीं, मैंने उनसे शायद नहीं पिक की, और ये मेरे लिए एक दुख की बात भी है। यू नो, आई हैव नेवर एक्चुअली वर्कड विद हिम ऑन स्क्रीन। वी हैव नेवर शेयर्ड अ स्क्रीन टुगेदर। अब आपको अफसोस हो रहा है इस पे? हाँ, मतलब अब का उस तरह से नहीं है। इट जस्ट नेवर हैपन एंड नाउ इट कांट हैपन। So it's not कि जैसे मैं कह रही हूँ कि oh my God it was intentional that we did, of course, but it just didn't happen and now it can't happen. So it's that weighs on me. I wish I had shared screen with him. I have worked under his direction though. Oh. Yes. And there are so many things that I could have learned from him, which अब मैं उनको देख के उनके पुराने काम को सीख सकती हूँ, absorb कर सकती हूँ, लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस नहीं हो सकती। सही बात है। सो वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है शायद, बट आई थिंक अल्लाह विल इट दैट वे, है ना? वो जो भी अल्लाह की मर्जी है। हाँ, बट हम इंसान हैं तो हमें ख्यालात आते हैं। अब्बा की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें, आई मीन हिज मेथड ऑफ एक्टिंग एंड माय वे ऑफ परफॉर्मेंस, देयर इज अ लोड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। यस, ही वाज नेचुरल बट ही वाज आल्सो, आई थिंक उनका, सो ही इज बिटवीन दैट। I won't call it a method acting, but I think मैं जितना इमोशनल और ऑन द कफ किस्म की एक्ट्रेस हूँ ना, कि बस जिस तरह फील हुआ वो कर दिया, अब्बा उस तरह नहीं थे। अच्छा। He knew his, he planned. Okay. I will do it this way, ये इस तरह होगा। Okay. So he was very methodical in that way, you know. So I haven't learned that, and maybe that's something that going forward I would like to learn, because there are times when you need that. पर हो सकता है आपका ये स्टाइल हो ना, ज़रूरी तो नहीं कि आप। But like I said कि कभी कोई characters इस तरह के होते हैं जिसमें you need to spend that time, right? Not all characters will come naturally. And जैसे अब दगाबाज दिल जो था, that was not natural to me. It took me time to get into that character, you know. So उसमें I feel कि मैं इतना कर सकती थी. There was that margin for me to do. So those are things that I can learn from Abba, 100%. His voice modulation. ये तो आप सही कह रही हैं। Oh my God, he was so good. I can't do that. Also his management. You know, the way he managed himself and the way he managed his characters. Tremendous. ठीक है ना? So these are things that I need to pick up from him. I mean, in some ways वो कहते हैं ना nepo kid, किधर से मैंने सीखा? So ज़ुल्म के ऊपर हमारे पास वो जो सहर हाशमी मेरे साथ एक बच्ची, the one who's doing वो बनी है ना उसके अंदर, मेन लीड है ना। हाँ, मेन लीड। और फिर शहजाद हैं, तो वो हर वक्त ना हमें कह रही, शहजाद को कह रही थी nepo kid, और फिर मैंने कहा उसको कि तुम्हें पता है मैं भी nepo kid हूँ, you don't know who my father is but I'm also nepo kid. So then I heard ये मेडल मुझे भी चाहिए। हाँ, so then I learned this new term which was nepo kid. So I guess as a nepo kid things have come easier, and but I think people who come into the industry with no background, they and the successful ones, so hats off to Mavra, hats off to Maya,
You know, I learned things from them. They're very good and very methodical and professional about the way they look at their Okay. work. You know, and I think if you're somebody who's entering with no experience maybe or no backing type family, of thing, so yeah. you have to develop those things. Because शायद you know there are places where I get that advantage कि हाँ ठीक है, you know हो जाएगा, या उसको तो अब्बा पता से ही सीख ही होगा, लिया, हाँ, अब्बा ने बता दिया ना, हाँ। अब्बा ने बता दिया, अम्मा ने बता दिया, Assumption It's होगी, easy- yeah. नहीं, और है भी बहुत दफा अब्बू ने बता दिया, अम्मी ने बता दिया बेटा इसको इस तरह करना है. True. वो लोग तो इसके साथ नहीं आ रहे ना, they don't have those guidance at home, you know. सही बात है। So I learned so much from these girls, a tremendous respect for them, both of them. अच्छा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप इतने खूबसूरत तरीके से बात करती हैं, आपकी आवाज़ में एक कामनेस है, एक वो है। तो स्टूडेंट्स पे जब गुस्सा आ जाता था कभी तो क्या करती थी? मुझे तो आई कांट इमेजिन यू स्क्रीमिंग, और क्या आप गुस्सा कैसे होते होंगे? अब ये सुन रहे होंगे सब. इसीलिए मैं पूछ इसलिए रही हूँ, मैं सोच मैं रही चाहिए हूँ। बड़े मजे के कमेंट्स आई नीचे। क्या सोच क्या रही हूँ कि पता मैंने ये कभी आपसे- कभी have I lost you know my temper in class? And never? Not sure. I'm not sure. Wow. मेरा ये टीचिंग का स्टाइल नहीं था. लेकिन कभी कभार तो डांटा होगा. वही मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ. अच्छा, तो चलो इसको इस तरह करते हैं कि मैं घर पे अपने बच्चों के साथ अच्छी खासी स्ट्रिक्ट हूँ. ओके, ठीक है ना. तो वहाँ पर मेरी चीखम धार जो है वो सारी निकल आती है. तो क्लासरूम फॉर मी वो मेरी ना एक डिफरेंट स्पेस है. मेरी रिलेशनशिप विद माई स्टूडेंट्स इज़ नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ कि ये मेरे बच्चे हैं. आई नेवर कॉल देम माई किड्स. ओके, ठीक है, मैं उन्हें ये कहती हूँ आप मेरे बच्चे नहीं हैं. मैं आप वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ अ स्टूडेंट एंड टीचर. ठीक है, एंड यूर अडल्ट्स. यू कम इन टू माई क्लास, यूर अडल्ट्स. ठीक है, सो वी विल कीप इट दैट वे. मेरे बच्चों के लिए मेरे पास घर है और उनको मैं डांट भी सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, मारती थी, यू नो. तो यू डोंट वांट टू बी देयर, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट एक्स्ट्रा फ्रॉम मी. कम इन टू माई क्लास, बी ऑनेस्ट कि मिस ये है, यूं है, ये काम है, ये इसका बिल्कुल एक तरीके से हम अपनी रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे. और अगर तुम बच्चा बन के आओगे तो फिर मिस तज़ीन नहीं होंगी. फिर तुम मेरे बच्चों से पूछना कि कैसा लगता है घर में जब अम्मी स्ट्रिक्ट हो रही होती हैं. तो बिकॉज आई एम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम अ पेरेंट. सो आपने शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी है कि और होनी भी लेट्स चाहिए. बी एडल्ट्स विद ईच अदर्स देखो इंटरेक्शन. यार, आप किसी को ना सिखा नहीं सकते. सीखने की जो लगन होती है ना वो आपके अंदर होती है. सही. यू विल टेक फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, एनी एक्सपीरियंस. ठीक है ना. आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, आप चाय बनाना सीखना चाह रहे हो, आप फ़लसफ़ा लिखना सीखना चाह रहे हो, आप मीडिया सीखना चाह रहे हो, आप में वो लगन होगी ना तो यू विल लर्न. अगर आप में वो लगन नहीं है तो आपको कोई घोल के पिला नहीं सकता. सही बात. ठीक है. तो ये अगर टीचर्स भी समझ जाएं, दैट्स a great equalizer in a you know a relationship. And I say this is a relationship. A teacher student setup is a relationship. So in all relationships there always a give and take. तो स्टूडेंट को मैं कुछ दूंगी और वो भी मुझे कुछ देंगे. एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज डन माय क्लासेस. मैं आपको देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, मुझे ना एक एहसास ऑफ कंटेंटमेंट, सुकून, यू नो, ओके विद वट एवर माई इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. मैं ज़िंदगी की स्टेज पर मैं खुश हूँ. वो फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा आती है. एंड आई वॉन्ट टू नो कि ये कैसे अटेन किया आपने. वट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव डन